क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर सिर्फ इतिहास के गवाह नहीं, बल्कि वो कहानियां हैं जिन्हें समय भी नहीं सुलझा पाया है। ये पत्थर जो कई सालों से धरती पर खड़े हैं, न सिर्फ अपने बड़े या अनोखे शेप्स के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उन रहस्यों के लिए भी जो इन्हें घेरे हुए हैं। ये वो रहस्य हैं जो साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी हैरान करते हैं। चाहे बात हो सऊदी अरब के अल नाजला रॉक की, जो ठीक बीच से दो हिस्सों में बटा है, मानो किसी ने तलवार से इसे एक ही बार में चीर दिया हो, या फिर बात हो हमारे देश के कृष्णा बटर बाल की, जो एक बड़ा सा पत्थर होते हुए एक ढलान पर ग्रेविटी को मात देते हुए खड़ा है, जिसे देखने के बाद आंखों पर विश्वास करना आसान नहीं है। दोस्तों, क्या इनका कोई एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, या फिर ये किसी ऐसी शक्ति का साइन है जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए? और आज के इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही 5 सबसे रहस्यमयी पत्थरों की बात करेंगे, जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। यह एक ऐसी दुनिया जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समय के किताब के पन्ने हैं। ये धरती के सीने पर खड़े हैं, सदियों की कहानियां, रहस्य और अनसुलझे सवालों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये पत्थर नदियों के किनारे, रेगिस्तान की गोद में और समुद्र की लहरों के बीच चुपचाप खड़े हैं, मानो हमें कुछ बताना चाहते हों, लेकिन उनकी भाषा को समझना आसान नहीं है। नंबर 1, अल नाजला रॉक, सऊदी अरबिया। अल नाजला रॉक ये कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने कई सालों से साइंटिस्ट्स को चौंकाया है। करीब 6 मीटर ऊंची और 9 मीटर चौड़ी ये चट्टान बीच से बिल्कुल सटीक रूप से 2 हिस्सों में बटी हुई है। कटाव इतना परफेक्ट है कि देखने पर लगता है जैसे किसी लेजर कटर से इसे एक झटके में चीर दिया गया हो। दोनों ही इससे इतने बैलेंस के साथ खड़े हैं, मानो ये किसी डायमेंशन का डोर हो जो किसी गहरे रहस्य को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वाइंड एरोजन और पानी की वजह से शेप बनी है। कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक नेचुरल फ्रैक्चर है जो फ्रिज थाव इफेक्ट से हुआ होगा। लेकिन इतनी ज्यादा सिमेट्री इतना साफ कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इस रॉक पर 4000 साल पहले के पेट्रोग्लिफ्स इनग्रेव्ड किए गए हैं, ऊंट, घोड़े और सवारों की शेप्स, जो ये सिग्नल देती है कि ये जगह एंशिएंट टाइम में किसी सिविलाइजेशन के लिए बेहद खास रही होगी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस पत्थर का अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हो सकता है। कई एंशिएंट स्ट्रक्चर ताइमा एरिया में ऐसे पाए गए हैं जो सन और मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। ऐसे में हो सकता है कि अल नाजला रॉक भी किसी एस्ट्रोनॉमिकल मेकर का काम करता हो। वहां के आसपास के लोग इसे रेगिस्तान का दरवाजा कहते हैं, जो किसी मिस्टिकल दुनिया की ओर खुलता है। हाल ही के सर्वेज बताते हैं कि एक जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन के पास है, जिससे इसका साइज ऐसा बना हो सकता है। फिर भी इसकी बैलेंस और सिमेट्री इसे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जियोलॉजिकल वंडर्स में शामिल करते हैं। आज के समय में अल नाजला रॉक एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। कई लोग इसे एलियंस से जोड़ते हैं, हालांकि वैज्ञानिक इन बातों को नकारते हैं। फिर भी ये पत्थर अपने अंदर एक ऐसी मिस्ट्री समेटे हुए है जो इंसानी क्यूरियोसिटी को बार बार खींच लाती है। नंबर 2, स्प्लिट एपल रॉक, न्यूजीलैंड। हरे भरे न्यूजीलैंड के एबल तास्मान नेशनल पार्क में, जहां नीले समंदर की शांत लहरें किनारे को छूती हैं और इसी समंदर के बीचों बीच खड़ी है अनोखी पत्थर स्प्लिट एपल रॉक। ये एक परफेक्ट स्प्लिट ग्रेनाइट बोल्डर है, जो बिल्कुल एक कटे हुए सेब की तरह दिखती है। लगभग 50 मिलियन साल पुराने इस ग्रेनाइट रॉक का कटाव इतना सटीक है कि पहली नजर में लगेगा जैसे किसी लेजर बीम ने इसे बीच से काटा हो। इसका आकार और कटाव इतना सिमेट्रिकल है कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। जियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि यह फ्रिज थाव वेदरिंग का नतीजा है।
यानी जब पानी पत्थरों की दरारों में जाकर जम जाता है और फिर टेम्परेचर बढ़ने पर मेल्ट होकर बाहर दबाव बढ़ाता है, जिससे पत्थर धीरे धीरे टूट जाती है। लेकिन इस प्रोसेस से इतनी एक्यूरेसी कैसे पॉसिबल है? यही बात इसे रहस्यमयी बनाती है। माओरी ट्राइब्स की प्राचीन कहानियों के अनुसार दो समुद्री देवताओं के बीच इस पत्थर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। जब बात सुलझी नहीं तो उन्होंने अपने अपने हिस्से के लिए इसे दो टुकड़ों में बांट दिया। तभी से ये स्प्लिट एप्पल रॉक कहलाती है। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पत्थर माओरी सेलर्स के लिए नेविगेशनल मार्कर का काम करती थी, जो समुद्र में दिशा पहचानने में मदद करती थी। आज के समय में ये चट्टान एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। कायक और बोट टूर्स के जरिए लोग इसे नजदीक से देखने आते हैं और इसके चारों ओर क्रिस्टल क्लियर पानी और शांत वातावरण इसे एक परफेक्ट स्पॉट बनाते हैं। स्प्लिट एप्पल रॉक अपने नाम की तरह एक ऐसा रहस्य है जो दिखने में जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। नंबर 3, डेविल्स मार्बल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी की तपती धरती पर जहां लाल रेगिस्तान सूरज की आग में झुलसता है, वहीं बसी एक मिस्टीरियस वैली, डेविल्स मार्बल्स। दूर दूर तक फैली इस वैली में बड़े बड़े राउंड स्टोन ऐसे बिखरे हैं जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें आसमान से फेंक कर यहाँ गिरा दिया। ये पत्थर इतने बड़े हैं कि कुछ का वजन कई टन है और फिर भी कुछ इतने नाजुक बैलेंस में टिके हैं जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि हजारों साल से वैसे ही खड़े हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ग्रेनाइट की पत्थरें लगभग 1.7 अरब साल पहले धरती के अंदर हुई वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बनी है। समय के साथ हवा, पानी और टेम्परेचर के उतार चढ़ाव ने इस पर असर डाला है और फ्रिक्शन और इरोजन के प्रोसेस से ये धीरे धीरे गोल स्मूथ रॉक्स में बदल गई। लोकल एबोरिजिनल ट्राइब्स इन पत्थरों को कार्लू कार्लू कहती है और मानती है कि ये उनके पूर्वजों की आत्माओं का एक सिंबल है। उनके लिए पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, जीवंत देवता हैं जो उनकी कल्चर, फेथ और हिस्ट्री का हिस्सा है। नंबर 4, फेरी चिमनी टॉकी। तुर्की के कपड़ोसिया की वादियों में जब सूरज की पहली किरण उतरती है तो पूरा इलाका किसी जादुई दुनिया की तरह दिखता है। यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज है फेरी चिमनीज। ये ऊंची ऊंची, पतली और अजीब से दिखने वाली पत्थर जिनके ऊपर भारी कैपस्टोन के टिके होते हैं, मानो नेचर ने अपनी इमेजिनेशन से स्कल्प्ट किए हों। कुछ तो 40 मीटर तक ऊंची हैं और इतनी सिमेट्रिकल कि लगता है जैसे किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। कहते हैं लाखों साल पहले कैप्डोसिया रीजन में हुए वोल्केनिक इरप्शन से यहाँ सॉफ्ट टफ की मोटी परत जम गई। फिर हवा, बारिश और टेम्परेचर चेंजेस ने इन पर धीरे धीरे असर किया और ये यूनिक चिमनी स्ट्रक्चर बन गया। ऊपर की मजबूत बेसाल्ट कैपस्टोन ने नीचे की सॉफ्ट रॉक को इरोजन से बचाया और इस तरह ये सरल फॉर्मेशन बनी। लेकिन ये सिर्फ जियोलॉजिकल वंडर नहीं, यहाँ के एंशिएंट लोग, खासकर बेंजेटाइन मॉन्क्स ने इस चिमनी को अपने घर, चैपल और रिट्रीट सेंटर्स में बदल दिया। आज भी यहाँ कई केव, डेवलिंग्स और फ्रेस्को पेंटेड चर्चेस देखने को मिलते हैं जो 4th सेंचुरी के हैं। लोकल लोग इन्हें पेरी बकलारी कहते हैं, यानी परियों की चिमनियां। एक लोक कथा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कभी यहाँ परियों और इंसानों के बीच प्रेम हुआ करता था और ये पत्थर उनकी छुपी हुई दुनिया के दरवाजे हैं। रात में जब हवा इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो लगता है जैसे ये फुसफुसा रही हो। आज कैप्सोडिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हॉट एयर बलून्स राइड के लिए फेमस है। ऊपर से देखने पर ये फेरी चिमनीज किसी दूसरी दुनिया की लैंडस्केप लगती है, एक ऐसी दुनिया जहां परियां रहती हैं। नंबर 5, कृष्णाज बटर बॉल, इंडिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महाबलीपुरम में एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, आर्ट और नेचर एक साथ मिलते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे अजीब और हैरान करने वाली चीज है कृष्णाज बटर बॉल। एक बड़ा सा गोल पत्थर जो लगभग 250 टन भारी है और करीब 20 फीट ऊंचा है और एक ऐसे ढलान पर इस तरह टिका है जैसे किसी बच्चे ने इसे खेल खेल में रख छोड़ा हो।
आपको देखकर लगेगा कि यह बस अब गिरने ही वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह 1200 सालों से यूं ही अपनी जगह पर टिका हुआ है, ना करता है ना हिलता है। मगर सवाल ये उठता है, कितना भारी पत्थर इतनी ढलान पर इतने छोटे कांटेक्ट पॉइंट पर कैसे टिक सकता है? दोस्तों, साल 1908 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खतरा मानते हुए हटाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद 7 हाथियों की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ये पत्थर नहीं हिला। तब से ये एक रहस्य और चमत्कार का साइन बना हुआ है। हालांकि आसपास के लोग इसे भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। मान्यता है कि यह पत्थर उस मक्खन का प्रतीक है जो कृष्ण अपने बाल्यकाल में चुराते थे। यह उसी बटर बॉल की डिवाइन रिप्रेजेंटेशन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर महाबलीपुरम आज ग्लोबल टूरिस्ट का अट्रैक्शन, लेकिन कृष्णाज बटर बॉल इसकी पहचान बन चुका है। शाम की सुनहरी धूप में जब यह पत्थर चमकता है तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक शब्द आता है, ये सच में गिरता क्यों नहीं? ये पत्थर हमें याद दिलाता है कि कुछ मिस्टरीज चीजें सिर्फ देखने और अनुभव करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। दोस्तों, ये रहस्यमयी पत्थर हमें धरती की उन कहानियों से जोड़ते हैं जो समय की धुंध में खो गई है। ये नेचर की कारीगरी, मानव विश्वासों के प्रतीक हैं और रहस्यों का भंडार भी। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलते। अगर इन पत्थरों की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी सोच और सवाल हमारे साथ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।